हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज द जीरो एफआईआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं जीरो एफआईआर इतना न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने एक जीरो एफआईआर फाइल किया है अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ देवघर। देवघर झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के डीसी के अगेंस्ट में दिल्ली पुलिस ने एक जीरो एफआईआर फाइल किया है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एफआईआर इसलिए इन्होंने फाइल किया है क्योंकि वहाँ के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे जी, उनके कंप्लेंट पर ये जीरो एफआईआर को फाइल किया गया है। एक्चुअली देवघर एयरपोर्ट पे कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आखिर ये जीरो एफआईआर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम जीरो एफआईआर से रिलेटेड सारी बातों को समझेंगे जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से, आखिर ये कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ, या फिर जो नॉर्मल एफआईआर होता है उससे जीरो एफआईआर कैसे डिफरेंट होता है। उन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम एफआईआर के विषय में समझते हैं, उसके बाद हम जीरो एफआईआर के विषय में समझेंगे, ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा जीरो एफआईआर को समझना। देखिए, एफआईआर की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन के साथ कोई क्राइम हो, तो आप क्या करते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर आप एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आपसे कहता है कि आपके साथ जो भी घटना हुई है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, आप उसे ऑफिशियली फॉर्मली एक रिपोर्ट बनाकर लिख कर दें। और इसी रिपोर्ट को जो सीआरपीसी होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके सेक्शन 154 के तहत एफआईआर कहा जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कही जाती है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो एफआईआर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक ही, कोई पर्सन ही जाकर लॉन्च कर सकता है, फाइल कर सकता है। जनरली मान लीजिए आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो आपने तो जाकर एफआईआर को फाइल कर दिया, बट मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी जाकर एफआईआर नहीं करना चाह रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि पुलिस खुद ही एफआईआर दर्ज कर लेती है। मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो गई, मान लीजिए कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया जैसे बम ब्लास्ट वगैरह हो गया, या फिर कहीं ना कोई ऐसी चोरी घटना हो गई, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर पुलिस खुद ही एफआईआर दर्ज कर लेती है अननोन के खिलाफ, और वहाँ पर स्टार्ट कर देती है इन्वेस्टिगेशन के आखिर ये घटना हुई किसके कारण हुई है, फिर इस क्राइम के पीछे कौन है। तो यहाँ समझना जरूरी है कि जो एफआईआर है पब्लिक भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। तो ये बात हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ही आप पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस आपको एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कराती है, मीन्स एक केस नंबर प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए कि आपने कोई केस जाके वहाँ पर एफआईआर दर्ज किया है, तो मान लीजिए पुलिस ने आपको नंबर दे दिया 82/20/2002, मीन्स 2022 ईयर है, और उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में अभी तक सिर्फ 81 मामले दर्ज हुए थे, एफआईआर दर्ज हुए थे। आपने जो फाइल किया है वो उसका नंबर 82 है, और 2022 में उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ 82 मामले अभी तक दर्ज हुए हैं। ये नंबर ही अब सीरियल नंबर ऐसा बताता है। ऐसा कोई सीरियल नंबर आपको पुलिस प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, मान लीजिए कोई घटना आपके साथ हुई, इंसिडेंट हुआ, कोई ऑफेंस हुआ आपके साथ, तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहीं पर जाकर आप मामले को दर्ज कराते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि एक्स कोई पुलिस स्टेशन है ये, और यहाँ पर कोई वाई पुलिस स्टेशन है, और आपके साथ कोई ऑफेंस वाई पुलिस स्टेशन में हुआ है और आप जाके एक्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एफआईआर के विषय में समझना ये जरूरी हो जाता है कि एफआईआर आप उसी पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं जिसके ज्यूरिसडिक्शन में कोई घटना आपके साथ हुई है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी घटना आपके साथ हुई है और आप कहीं जाकर एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ ये क्लियर कर लेना जरूरी है। बट इसके अगेंस्ट में अगर हम समझें तो जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या कहता है कि घटना आपके साथ कहीं भी हुई हो, बट आपके पास जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसे ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। देखिए, जीरो एफआईआर नाम होने के पीछे कारण क्या है कि जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ कि पर्टिकुलरली जहाँ पर आपके साथ कोई क्राइम होता है तो पुलिस आप रजिस्टर दर्ज कराते हैं जो भी एफआईआर, तो पुलिस आपको एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कराती है। तो इन केस में क्या होता है, जब आप जीरो एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस आपको एफआईआर के तौर पे जीरो नंबर प्रोवाइड कराती है, मीन्स पर्टिकुलरली कोई सीरियल नंबर प्रोवाइड नहीं कराती है तब तक कि मान लीजिए कि आपके साथ एक्स पुलिस स्टेशन एरिया में आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, बट आपने वाई पुलिस स्टेशन एरिया में आपने जीरो एफआईआर दर्ज करा दिया है। जो वाई पुलिस स्टेशन है मामला तो दर्ज कर लेगी, एफआईआर तो दर्ज कर लेगी, उसका नाम भी हो जाएगा जीरो एफआईआर, बट जो आपको नंबर प्रोवाइड कराएगी वो होगा जीरो। उसके बाद क्या होगा कि वाई पुलिस स्टेशन आपके जो एफआईआर है उसे पर्टिकुलरली एक्स पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि जो केस हुआ है, जो मामला है, उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। तो एक्स पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको सीरियल नंबर प्रोवाइड कराएगी तब जाके। यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि ये जो ट्रांसफ़र होता है, केस एफआईआर होती है, उसके बाद ही आपको सीरियल नंबर, पर्टिकुलरली सीरियल नंबर मिलता है। नहीं तब तक क्या होता है, उसे जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है, पर्टिकुलरली उसका कोई नंबर नहीं होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर का।
बट अब बात आती है कि ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से, ये कब शुरू हुआ है। तो देखिए 2012 का आप सभी को निर्भया गैंग रेप केस याद होगा। उसके बाद उसकी जांच के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी को गठित किया गया था। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने ही जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट रिकमेंड किया था। उनका कहना था कि मान लीजिए घटना आपके साथ कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी जाके मामला को दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि किसी गर्ल के साथ एक्स पुलिस स्टेशन एरिया में कोई रेप हुआ है मान लीजिए, और 200 किलोमीटर दूर जाके मान लीजिए यहाँ पर वाई पुलिस स्टेशन एरिया में किसी ने उसे डंप कर दिया, तो क्या होगा। अब मामला दर्ज करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि 200 किलोमीटर वापस हो जाएगी, वहाँ पर जाकर मामले को दर्ज कराएगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी, इसको हैंडल करने के लिए, इस तरह के जो ऑब्स्टिकल वगैरह थे उसे दूर करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी, पॉइंट याद रखेंगे, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। वहीं से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ 2012 से। इसका मेन एम क्या था जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट लाने के पीछे, जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था, उनका कहना था कि पुलिस पर एक लीगल ऑब्लिगेशन बना रहना चाहिए। पुलिस कभी ऐसा नहीं कह सकती कि जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसके ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर हैं, इसलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। तो इस तरह की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो होप आपको जीरो एफआईआर से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।